नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका रंजन और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो बड़े बड़े दोस्तों के बीच भी तनाव पैदा कर देता है। कल्पना कीजिए, अमेरिका और भारत दो बड़े लोकतंत्र एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, लेकिन अचानक 50% टैरिफ की मार। क्या ये सिर्फ व्यापार की लड़ाई है या रूस से सस्ता तेल खरीदने की वजह से भारत को सजा मिल रहा है? क्या ट्रंप जी भारत को झुकने पर मजबूर कर पाएंगे और 2026 में क्या होगा? भारत अपनी राह पर चलेगा या समझौता करेगा? अगर ये सवाल आपके मन में घूम रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ टैरिफ की खबर नहीं है, भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की पूरी कहानी है। दोस्तों, ट्रंप का दूसरा टर्म जनवरी 2025 में शुरू हुआ और शुरू से ही फर्स्ट की वजह से टैरिफ की बौछार। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। भारत पर पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा, जो अगस्त 2025 में और बढ़कर 50% हो गया। इसमें 25% अतिरिक्त पेनाल्टी टैरिफ रूस से तेल खरीदने के लिए। क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने सस्ते दाम पर तेल बेचना शुरू किया। 2021 में भारत का रूसी तेल सिर्फ 2 से 3% था, लेकिन 2025 तक 40 से 50% तक पहुंच गया। ट्रंप को लगा कि भारत रूस की मदद कर रहा है युद्ध चलाने में, इसलिए ये पेनाल्टी इससे भारत के एक्सपोर्ट पर भारी असर पड़ा। टेक्सटाइल, ज्वेलरी, झींगा, लेदर जैसे सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित। एक्सपोर्टर्स ने कहा ये बहुत बड़ा झटका है भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव। अगर रूसी तेल कम हुआ तो फ्यूल भी बिल 9 से 12 बिलियन डॉलर बढ़ जा सकता है, महंगाई बढ़ सकता है। लेकिन भारत ने झुका नहीं। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा ये टैरिफ अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है। हम 1.4 अरब लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेल खरीदते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का हिस्सा है। ट्रंप ने दावा किया कि मोदी जी ने उनके कहा था कि भारत रूसी तेल बंद करेगा, लेकिन भारत ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। ट्रंप ने धमकी दी अगर जारी रहा तो और बड़ी समस्या, लेकिन भारत ने जवाब दिया हम अपने हितों की रक्षा करेंगे। इस बीच भारत ने स्मार्ट कदम उठाए। ओमान, न्यूजीलैंड, EFTA जैसे देशों के साथ नए ट्रेड डील साइन किए। ये 2026 में असर दिखाएंगे ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। रूसी तेल खरीद थोड़ी कम हुई। जनवरी 2026 में 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच सकता है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुई। कुछ रिफाइनरी ने अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढे, लेकिन सस्ते रूसी तेल की वजह से फिर शुरू भी हो गया। नतीजा, भारत ने अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, रूस से तेल जारी रहा। अमेरिका के साथ डिफेंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग भी चल रहा है, लेकिन एनर्जी और ट्रेड में भारत ने अपनी शर्तें रखी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ट्रंप की ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी है, लेकिन भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी और मजबूत हुई। दोस्तों, ये घटना बताता है कि बड़े देशों के रिश्ते कितने जटिल होते हैं। 2026 में भारत BRICS की अध्यक्ष करेगा, यूरोप से नए डील्स करेगा और अपनी आज़ादी को और मजबूत बनाएगा। कि आप क्या सोचते हैं, भारत सही कर रहा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो है अगली खबर में। धन्यवाद। जय हिंद।